नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। अपने पहले SSLV मिशन के साथ इसरो ने रच दिया इतिहास। अब छोटे सैटेलाइट कर सकेगा ऑन डिमांड लॉन्च। मणिपुर में 5 दिन इंटरनेट बंद। छठे 7वीं संशोधन विधेयक पेश होने के बाद भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने जला दी थी वैन। संत रवीना सुसाइड केस, 40 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा शव, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल, नितिन गडकरी को दिया क्रेडिट। भारत में कोरोना वैक्सीन के अब तक 206 करोड़ से अधिक डोज लगाए गए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित कर दिया है। इस मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ पिछले कई हफ्तों से जुटे थे। SSLV का उपयोग उपग्रह भेजने में पहली बार होगा। इससे पहले PSLV और GSLV रॉकेटों से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते थे। इसरो इस रॉकेट की मदद से बेहद कम समय व खर्च में 500 किलो तक के उपग्रह निचले परिक्रमा पथ पर भेजा जा सकेंगे। इस मिशन में इसरो 2 उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और आजादी सैट भेज रहा है। मणिपुर में राजधानी इम्फाल समेत कई जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राज्य के विष्णुपुर जिले में एक समुदाय के 3 से 4 लोगों ने शनिवार शाम एक वैन में आग लगा दी थी, जिसके बाद जिले में सांप्रदायिक तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने अगले 2 महीने के लिए चरण चांदपुर और विष्णुपुर में धारा 144 लगाई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा पेश छठे और 7वें संशोधन विधेयक का लोग विरोध जता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तनावपूर्ण इलाकों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। राज्य के गृह मंत्रालय के विशेष सचिव एच ज्ञान प्रकाश का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से हेट स्पीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के जालोर जिले की सुंधा माता तलहटी में संत रविनाथ की आत्महत्या का मामला तुल पकड़ गया है। शनिवार को चौथे दौर की वार्ता होने के बाद संत का पेड़ से लटका शव उतारा गया। इससे पहले 40 घंटे तक संत का शव पेड़ से लटका रहा। शव उतारने के जाने के बाद एक नए विवाद को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में पत्थरबाजी हो गई। इसमें 2 पुलिसकर्मी पत्थर लगने की वजह से घायल हो गए। हालात को देखते हुए अभी भी घटनास्थल पर भारी पुलिस जब्ता तैनात है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शनिवार को संत का शव पेड़ से उतारने जाने के बाद प्रदर्शनकारी विधायक की विवादित जमीन के अंदर ही संत की समाधि बनाने की मांग को लेकर अड़ गए। अपनी मांग को लेकर उन्होंने सुधा माता जाने वाले मुख्य रास्ते को जाम कर दिया। इससे हालात बिगड़ गए। शाम करीब 5 बजे साधु संतों और प्रशासन की छठे दौर की वार्ता सफल हुई। उसके बाद नई जगह पर संत रविनाथ की समाधि बनाने को लेकर सहमति बनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने मार्च में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ संसद प्रश्नोत्तर के सौजन्य से एक नया इलेक्ट्रिक वाहन प्राप्त किया है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को ट्वीट किया, 22 मार्च को नितिन गडकरी के साथ सवाल जवाब के बाद मैंने खुद के इस्तेमाल के लिए टाटा नेक्सॉन EV लिया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत को कम से कम 2035 तक सभी प्रकार के पेट्रोल और डीजल वाहनों के निर्माण को समाप्त कर देना चाहिए और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी लानी चाहिए। भारत में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक लगाई गई खुराकों की संख्या 206 करोड़ के आंकड़े के पार जा चुकी है, जिनमें शनिवार को शाम 7 बजे तक लगाई गई 24 लाख खुराकें शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार शनिवार को शाम 7 बजे 18 से 69 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 17,51,960 एक तिहाई खुराकें दी गई। इस आयु वर्ग में लगाई गई एक तिहाई खुराकों की संख्या अब तक 5,22,88,707 के पार गई है। 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र वालों के अब तक 3.44 करोड़ एक तिहाई खुराकें दी जा चुकी हैं। अब तक 12 से 14 वर्ष की उम्र के 3.94 करोड़ से अधिक बच्चों को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 15 से 18 वर्ष के बीच 6.13 करोड़ से अधिक किशोरों को पहली खुराक दी जा चुकी है।